गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों की एक नई सीरीज है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो हमने शुरू की है। इसमें हम एक या दो क्वेश्चन हर बार लेकर आपके लिए आएंगे, एक ऐसे टॉपिक से जो हमें लगता है पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, या उसके सवाल या उससे मिलते जुलते कुछ सवाल आ सकते हैं। अब हम लोग इस सवाल को देखने जा रहे हैं। ये आपके ज्योमेट्री का एक सवाल है, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की बात की गई है। सवाल, जैसा कि आप जानते हैं, इधर हमेशा इंग्लिश में लिखा रहता है और इधर हिंदी में लिखा रहता है। सेम चीज़ें हम एक बार पहले सवाल समझ लेते हैं, फिर इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। A square of side 18 centimeter is divided into two smaller squares of different sizes and two equal rectangles। मतलब हमने एक बड़ा स्क्वायर लिया। स्क्वायर मतलब जिसके दोनों साइड बराबर हो, इसके चारों साइड बराबर होते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से एक शेप आएगा जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। ये 18 सेंटीमीटर का, इसको दो हिस्से में तोड़ा, इस तरीके से तोड़ा कि हमको दो स्मॉलर स्क्वायर मिलते हैं डिफरेंट साइजेस के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो स्क्वायर मिल रहे हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं, बट टू इक्वल रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं। कैसे, वो भी नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाते हैं। इफ द एरिया, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो जाएगा, इफ द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 4 times दैट ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। सिंस ईच रेक्टेंगल यहाँ पर इक्वल इस्तेमाल किया गया है, तो हम किसी एक का भी निकाल लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। और सिंस दोनों स्क्वायर अलग अलग साइजेस के लिए हैं, इसलिए उन लोगों ने दोनों को जोड़ने के लिए लार्जर स्क्वायर को 4 गुना कर रखा है स्मॉलर स्क्वायर के। बड़ा स्क्वायर जो है वो 4 गुना है छोटे स्क्वायर का। चलिए, इसको आगे देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम कुछ बन के सामने आएगा। जब एक बड़े स्क्वायर को हम इस तरीके से कट करते हैं कि हमको एक छोटा स्क्वायर मिले और एक बड़ा स्क्वायर मिले और दो बराबर रेक्टेंगल्स मिले, तो इसका क्या मतलब होता है। बड़े स्क्वायर के अंदर, ये जो बड़ा स्क्वायर देख रहे हैं जिसका 18 और 18 दे रखा साइड, इसके अंदर हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं जो ये जा रही है बच्चों, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और दोनों एक जगह पे मीट करती हैं वो, और दोनों एक कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये बाकी किसी कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, एक कोई किसी कॉर्नर से ये होंगे। अब क्या होगा, इसी वजह से एक छोटा स्क्वायर जो बनता है वो ऊपर बनता है लेफ्ट साइड में टॉप पे, एक बड़ा स्क्वायर बनता है हमारे पास बॉटम राइट पे, यानी दाएं हाथ पे नीचे की तरफ, और दो रेक्टेंगल अल्टी पल्टी करके बनते हैं हमारे, एक ऊपर एक नीचे। अल्टी पल्टी का मतलब क्या हुआ, ये साइड आपके इधर के बराबर होगा और ये वाला साइड जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। ये अल्टी पल्टी का मतलब हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके बराबर रेक्टेंगल है, इसलिए इनके जो साइड्स होंगे, जो ये लेंथ होगी वो यही लेंथ होगी, जो ये लेंथ होगी वो ये लेंथ होगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको एक बार समझ लें कि क्या दे रखा है हमारी। अब हम क्या करते हैं, हम इसके साइड को ए मानते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दूसरे साइड का जो दूसरा स्क्वायर है जो कि बड़ा स्क्वायर है, इसके साइड को मैं बी मान लेता हूं। बी 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 बी। ठीक है, ये बी, ये बी, ये बी। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। साइड कितना है, ए इंटू ए, स्मॉल वाले का, तो यहां पर एरिया आ जाएगा आपके ए स्क्वायर, और बी इंटू बी हो जाएगा आपके बिग वाले का, तो ये दे देगा मुझे बी स्क्वायर। तो एक एरिया आ गया ए स्क्वायर, दूसरा एरिया आ गया मेरा बी स्क्वायर। और एक चीज हमें और ध्यान देनी होगी, ये बी है तो ये बी है तो ये भी बी होगा, तो यानी ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा हमारे 18 के बराबर। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास इस डायग्राम में ये चीजें क्लियर हो गई। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा बच्चों। कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो आपको, तो आप वेरी फ्रैंकली पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये ए, तो ये भी बी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी 18 के बराबर आ गया। यहाँ पर भी आपके ए प्लस बी जो होगा वो 18 के बराबर आएगा। तो हमको क्या चीजें मिल गई बच्चों, हमको दो चीजें मिली। एक चीज हमको मिली ए प्लस बी इज इक्वल टू 18, और दूसरा हमको मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर है इज 4 times दैट ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, 4 गुना है छोटे का। अच्छा, अब यहां से हम जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसको बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों,
तो b इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जनरली हम यहाँ पे प्लस माइनस 2a लेते हैं, क्योंकि -2a का स्क्वायर भी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद -2a इंटू -2a जब हम लोग लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस दे देगा और ये 4 स्क्वायर आ जाएगा, और 2a स्क्वायर भी हमको 4a स्क्वायर देता है। पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारा साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमको इस रिलेशन में क्या मिल गया, यहां से हमको मिल गया b इज इक्वल टू 2a। तो यानी अब मैं इसमें रख सकता हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 18, यानी a प्लस बी की जगह 2a रखा, ये 18, 3a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 6 आ गया। अगर a इज इक्वल टू 6 आ गया, दिस मीन्स b इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? a आपके 6 आ गया, b हमारा 12 आ गया, यानी a इज इक्वल टू 6 आ गया, b इज इक्वल टू 12 आ गया। ये आपके एरिया हो जाएगा 12 इंटू 12 144, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 36, और अगर हम 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमको कितना मिलता है, 144, जो कि ये बराबर भी हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एक साइड इसका ए है, ए जो कि 6 है, दूसरा साइड क्या है, इसका 12 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड 1 इंटू साइड 2, ये मुझको दे देगा 72। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, सिंस आपके साइड बराबर थे इसलिए मैंने a इंटू ए ले लिया। रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, सेम वही चीज आएगी, पर वहां पे साइड 1 इंटू साइड 2 आ जाएगा, जो कि 6 इंटू 12 दे देगा मुझे, जो कि ये हो जाएगा 72। तो हमारा आंसर 72 आ रहा है। क्या 72 हमारे ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ बच्चों, 72 हमारे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सवाल उस तरीके से समझाने की कोशिश करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी भाषा में हम कंफर्टेबलनेस लाना चाहते हैं, और हम एक एक सवाल ही लेकर आएंगे, पर ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। अल्टीमेटली आपका समझना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर हमसे दो गलतियाँ हो सकती हैं। वो गलतियाँ क्या हो सकती हैं? देखिए, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सवाल बहुत आसान है। बट हमारे वो मित्र, हमारे वो दोस्त, हमारे वो साथी जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं या फिर आपके नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, उनके लिए ये चीज़ समझना मुश्किल है। तो इस क्लास के बाद मैं आपको 2-4 फ़ॉर्मूले भी लिखवाऊँगा जो आपके इस तरीके के सवालों में यूज़ होने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे से पहली गलती क्या हो सकती है, हम यहाँ पर देखिए, हमसे लिखा गया है द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। यहाँ पर कहा जा रहा है एरिया। अगर हमें ज़रा-सा भी कन्फ्यूज़न हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हमें इसको करना है बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर। पर जल्दीबाज़ी में, और अगर हमें ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर के बजाय हम लोग यहाँ पर बी इज़ इक्वल टू 4a कर देंगे। और अगर बी इज़ इक्वल टू 4a कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ये बात ध्यान रखिएगा। बी एरिया आपके 4 गुना है, एरिया इज़ 4 टाइम्स। बी जो है वो है आपके लेंथ ऑफ लार्जर साइड है, वो 4 गुना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, b प्लस ए इज इक्वल टू 18, यानी 5a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18/5 आ जाएगा। आंसर एकदम गड़बड़ा जाएगा और आप कहेंगे डेटा इनसफिशिएंट करके आप मार्क करके चले आओगे मोस्ट पॉसिबली। तो ये गलती मत करना, एरिया 4 गुना है, ना कि साइड 4 गुना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, जो a प्लस बी इज इक्वल टू हमने 18 निकाला है, अगर हम डायग्राम बना के इसको करेंगे तो हमारे लिए इसको समझना और आसान हो जाएगा। हमारा a ये लेंथ है बच्चों, b हमारी ये लेंथ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपके आ जाएगा 18 के बराबर। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए थे जो हमारे बिल्कुल काम आने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे उन मित्रों के लिए है जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डरते हैं। मैथमेटिक्स से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले पहली चीज़ समझेंगे, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स आपके बराबर होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी आपके एक स्क्वायर जैसा शेप होता है
पर उसमें क्या होता है कि एक साइड जो होता है वो दूसरे साइड से बड़ा होता है, ठीक है? और अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये दोनों, ये इसके बराबर होगा, ठीक है? यहाँ पर ए और ए हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी होगा, तो ये ए और बी हो जाएगा। जो एरिया होता है, ठीक है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? आपके साइड का स्क्वायर, मतलब साइड को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, ठीक है? अगर a की वैल्यू आपकी 3 है यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ये एरिया आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी आपकी a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रेक्टेंगल के केस में हमें a और b दोनों पता होने चाहिए। मान लीजिए a 3 है, b 6 है, तो ये आपके 18 हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है बच्चों, हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। एरिया का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये हमको बताता है, अच्छा एरिया बताता क्या चीज़ है? एरिया बताता है इसने कितनी जगह ले रखी है, कितनी जगह छेक रखी है, मतलब इसके अंदर कितनी एरिया है, ये वाली चीज़। कितनी जगह छेक रखी है, इसके बारे में बताता है। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों, वो होता है हमारा पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर में बता चुका हूँ क्या होता है बच्चों। आपकी मैंने एक स्क्वायर बनाया, हो सकता है देखने में स्क्वायर ना लगे बच्चों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। हम इस छोर से शुरू करेंगे, चलते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स, मतलब इसमें इस साइड की लेंथ इसमें जोड़ी, इसमें जोड़ी, इसमें जोड़ी, मतलब इन चारों साइड्स के की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? पेरीमीटर हो जाएगा आपके a प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 4a, ठीक है? ये आपके एडिशन होता है। मतलब अगर आप इस छोर से शुरू करते हैं, आप इस छोर से चलना शुरू करते हैं, तो आप पहले ये, और आपको वापस इसी पॉइंट पे आना है बाउंड्री के सहारे। तो पहले आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप इधर वापस आके स्टार्ट इज इक्वल टू एंड करेंगे। तो ये आपके डिस्टेंस हो जाएगा 4a। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, तो रेक्टेंगल में क्या होगा? ये साइड लंबा होगा, ये साइड थोड़ा छोटा होगा, ठीक है? जनरली जैसा पार्कों में हम लोगों ने देखा होता है। ये अगर आपके ए है, तो ये आपके साइड बी हो गया, ये भी ए होगा, ये आपके बी हो गया। अब आप इस छोर से शुरू करते हैं, तो जब आप पहले ट्रैवल करेंगे बच्चों, तो आप कितना ट्रैवल करेंगे इसमें? आप ट्रैवल करेंगे पहले बी लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना, पता है? यहाँ से ये आपका स्टार्ट है और यही आपको एंड करना है। तो पहले आप बी लेंथ को ट्रैवल करेंगे, फिर आप ए को ट्रैवल करके यहाँ पहुँचेंगे, आपने ए जोड़ दिया। फिर आप बी को ट्रैवल करते हुए ऐसे जाकर यहाँ पहुँचेंगे, फिर बी आ गया, फिर आप वापस घूम के यहाँ आएँगे, फिर आप ए जोड़ेंगे। तो पेरीमीटर कितना हो गया है इसका? पेरीमीटर हो गया आपके 2 बार ए और 2 बार बी, इसको जब कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इधर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। यही हमारा स्टार्ट और एंड हो गया। ये एडिशन करता है, ठीक है? ये एडिशन ऑफ द लेंथ होता है, और एरिया जो होता है वो आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लेंथ होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लेंथ होता है। तो बच्चों ये 2-3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल से जुड़े थे, जिस पर ज़्यादातर सवाल हमारे आते हैं। तो आई होप ये सवाल बच्चों आपको समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से और क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। हम एक सवाल को पिक करेंगे और हम उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके के और वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आपके साथ आपके सपने में अंत तक खड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।